एंड नाउ कंसीडर दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पहला क्वेश्चन है कि क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो गिवन है ये एम्बिगुअस है। दूसरा, अगर एम्बिगुअस है तो एम्बिगिटी के रीजन्स क्या हैं। एंड द थर्ड वन इज इफ it is ambiguous then convert it into and it means unambiguous grammar. okay, equivalent unambiguous grammar. तो हमने एम्बिगिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर जैसे ये ग्रामर गिवन है तो ये ग्रामर जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करती है उनमें से किसी एक स्ट्रिंग के लिए भी अगर हम एक से ज्यादा पार्स ट्री बना दें इसका मतलब है कि ग्रामर एम्बिगुअस है। इसके अलावा भी डेफिनेशन है लेकिन हम ये पहली लेके चल रहे हैं। मैंने स्ट्रिंग कंसीडर करी id प्लस id प्लस id, ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो रही है। ओके, और इसके लिए पार्सिंग किया id प्लस id मुझे जनरेट कराना था तो पहला प्रोडक्शन मैंने e से e प्लस e ये ले लिया, इस e को id से टर्मिनेट करा दिया और इस e को e प्लस e अगेन यूज कर लिया और id से तो यहां से id प्लस id प्लस id। सिमिलरली अगर इसको देखो तो यहां से id प्लस id प्लस id प्लस id, दो पार्स ट्री। इसका मतलब है कि ये जो ओवरऑल ग्रामर है ये एम्बिगुअस है। अब अगर बात करें कि इस एम्बिगिटी का रीजन क्या है, मींस अगर इसी स्ट्रिंग को देख करके हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये मींस ग्रामर एम्बिगुअस है तो रीजन क्या है। अगर रीजन को देखें तो हम क्या पाते हैं कि जैसे ये प्लस ऑपरेटर है, यहां पर प्लस है यहां पर प्लस है। प्लस ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। मींस ये आईडी और ये आईडी पहले ऐड होनी चाहिए, जो ओवरऑल सम होगा वो इस आईडी से इसको सम होना चाहिए। ओके, अब ये जो एक्चुअल में जो प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, इसके बेसिस पर ये कह रहा है, लेफ्ट टू राइट के बेसिस पे कह रहा है कि ये दोनों पहले सम होने चाहिए, ओवरऑल सम इसके साथ होना चाहिए, फिर पहले ये ऑपरेट होना चाहिए प्लस देन ये होना चाहिए। अब क्या दोनों पार्स ट्री यही काम कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। ओके, पार्स ट्री में अगर यहां पर इसको देखें तो ट्री में अगर ये पार्स ट्री देखो, पार्स ट्री में जो जितना मींस जो नीचे का पार्स ट्री होगा, जैसे ये अपर लेवल है ये लोअर लेवल है, जो लोअर लेवल पे जो ऑपरेटर होंगे वो सबसे पहले ऑपरेट होंगे। मींस अगर इसमें कैलकुलेशन की बात की जाए तो ये आईडी प्लस आईडी ये ओवरऑल इसका कैलकुलेशन पहले करेगा। इसका मतलब है कि ये आईडी और ये आईडी को इस पार्स ट्री के हिसाब से पहले सम कर दिया जा रहा है, जो ओवरऑल सम आया है उसको इस आईडी के साथ प्लस किया जा रहा है, मतलब इसका जो सम आया है उसको इसके साथ ऐड किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इस पार्स ट्री ने क्या कर दिया, जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड जो प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है उस रूल को ब्रेक कर दिया। ओके, तो इसका मतलब है ये पार्स ट्री तो रॉन्ग है। इसको चेक करते हैं। अगर इसके हिसाब से देखें तो ट्री में चाहे पार्स ट्री है चाहे सिंटैक्स ट्री है, जो ऑपरेटर नीचे के लेवल पे होगा, मींस ये रूट उसके नेक्स्ट लेवल उसके नेक्स्ट लेवल, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पर जो ऑपरेटर होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके जस्ट ऊपर की उससे कम, उसके जस्ट ऊपर की उससे कम एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये आईडी और ये आईडी पहले ऑपरेट होंगे, पहले सम होगा, पहले एडिशन होगा इनका। मींस पहले ये इस तरह से कर देंगे, जो कि स्टैंडर्ड प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को अभी तक ये फुलफिल कर रहा है। इसके बाद जो ये इसका सम आएगा आईडी प्लस आईडी का, उसको इस आईडी के साथ सम कर देगा। मींस जो ये सम आया है इसको अब इसके साथ सम कर देगा। मींस ये पार्स ट्री क्या है, ये करेक्ट है। ओके,
तो ये हमको दिखाई पड़ गया कि एम्बिगिटी हो रही है इस प्रोडक्शन की वजह से, और ये प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी की प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा और इसको देखते हैं क्योंकि हमने ग्रामर काफी बड़ी सी लिखी है। अगर हम थोड़ा और इसको नेक्स्ट लेवल पे देखें, सपोज करो कि स्ट्रिंग मैंने ये इंक्लूड की है, कंसीडर की है id प्लस id इंटू id। अगर इस स्ट्रिंग की बात की जाए और इसके पार्सिंग की बात करें तो आपको प्लस और एस्ट्रिक, प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर की जो स्टैंडर्ड, यहां पर एसोसिएटिविटी की बात नहीं करेंगे, यहां पर प्रेसिडेंस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स दोनों डिफरेंट है। ओके, मींस इन दो ऑपरेटर्स में से किनको पहले इवेल्युएट करना है। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो एस्ट्रिक या मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो ज्यादा है किससे? प्लस से। तो इसका मतलब है ये पहले कंप्यूट होना चाहिए एंड देन जो ये ओवरऑल चीज है इसके बाद ये प्लस ऑपरेट होना चाहिए। देखते हैं क्या दोनों पास ट्री यही काम कर रहे हैं। यहां जैसे जो रूल मैंने बताया कि ट्री में जो नीचे के लेवल पर ऑपरेटर होगा वो पहले कंप्यूट होगा। अगर इसमें देखें तो id इंटू id, ये id इंटू id पहले हो रहा है। तो यहां पर हमने भी कहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये कंप्यूटेशन पहले होनी चाहिए। ओके, और ये कंप्यूटेशन होने के बाद जो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा उसके साथ ये प्लस होना चाहिए। प्लस अपर लेवल पर है, इसका मतलब है इस प्लस की प्रायोरिटी इस एस्ट्रिक से कम है। जो नीचे का ऑपरेटर होगा ट्री में उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। ओके, तो अब यहां पर हमने क्या कहा, इसके बाद ये आईडी इस रिजल्ट के साथ प्लस हो जा रहा है, मींस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके, ये देख लेते हैं क्या ये भी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ट्री में लोअर लेवल पर प्लस है, अपर लेवल पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। इसका मतलब है लोअर लेवल पर जो ऑपरेटर होता है वो पहले कंप्यूट होता है। ओके, और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पहले कंप्यूट होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्लस की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा है। इसका मतलब है इसके हिसाब से देखें तो ये पहले इन दो को सम कर रहा है और जो रिजल्ट है, इधर से जो रिजल्ट आया है उसको इस आईडी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में ये पहले वाला होना चाहिए था कि इन दो आईडी का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का इसका रिजल्ट और ये आईडी ये सम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर देखा गया ये रॉन्ग है और ये मींस ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेसिडेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही है ये ग्रामर। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मींस अगर एसोसिएटिविटी की ऑपरेटर के प्रॉब्लम है या ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की प्रॉब्लम है, हाउ विल मींस ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम, ये अब हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल द एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर जिस प्रोडक्शन में यूज हुआ है उसको आप कंसीडर करो। लाइक यहां पर id प्लस id प्लस id मींस प्लस ऑपरेटर सिर्फ यूज हुआ है। अगर मैं वहां से इस प्रोडक्शन को यहां पर ये ले लेता हूं e प्लस ई, ओके, अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करूं तो वो सिर्फ इतने से ये स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगी। इस पूरे का जो ये ग्रामर है उसमें से सिर्फ ये प्रोडक्शन और ये इतने से ये डिराइव हो जाएगा। अब अगर प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को हमको कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करेंगे? स्टैंडर्ड प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है तो जो ये प्रोडक्शन है इसको क्या कर दो? लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन बना दो।
मीन्स लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर या लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन बना दो। अगर ये ऑपरेटर जो यहां पर है ये इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, उस केस में इस प्रोडक्शन को क्या कर दो, इस प्रोडक्शन को राइट टू मीन्स राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन बना दो या राइट रिकर्सिव ग्रामर बना दो। तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है। मीन्स अच्छा, एक प्रॉब्लम अगर सिर्फ इतनी स्ट्रिंग है तो एक प्रॉब्लम और हो रही है यहां पर, जब ये मीन्स अगर इसमें मैं एक आईडी और लगा दूं तो अगर यही मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि ई से ये इधर और एक्सपेंड कर जाए, एक ही साइड एक्सपेंड होता चला जाए। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। मीन्स समहाउ हमको क्या करना है, ये इधर जो ये राइट साइड में एक्सपेंड करता चला जा रहा है इसको भी रोकना है। अगर सिर्फ इतने की बात करूं कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स इसी तरह की, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे हम यहां पर ई डिराइव्स ई प्लस आई डी और स्लैश ये आईडी और ड्राइव हो रही है। ओके, तो अब यहां से देखें ई डिराइव्स ई प्लस आई डी एंड ई डिराइव्स आई डी। अगर इसको देखें तो प्लस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। एंड हमने क्या कर दिया है, इस प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन। आप इस तरह का प्रोडक्शन किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में देखेंगे, डायरेक्टली आप ऑपरेटर को देख करके या प्रोडक्शन को देख करके ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी बता सकते हैं। ओके, अब अगर यहां पर ये आईडी क्यों यूज करी, क्योंकि ई प्लस ई था, इधर ई होने की वजह से ये राइट साइड में भी एक्सपैंड कर रहा था और हम चाह रहे थे कि ये राइट साइड में एक्सपैंड ना करे। अब ये प्रोडक्शन यूज करने की वजह से क्या होगा, ई प्लस आई डी, अब इसके पास कोई चॉइस नहीं है राइट साइड में एक्सपैंड करने की। इस तरह से आपको जितना करना है ये सिर्फ लेफ्ट साइड में एक्सपैंड होगा। आप जानते हो कि जो ऑपरेटर ट्री में जितना लोवेस्ट लेवल पे होता है वो सबसे पहले कंप्यूट होता है। मींस अगर यहां बात करूं आईडी प्लस ई प्लस आईडी और इस ई को आईडी से एक्सपेंड, तो यहां से देखो ये पहले कंप्यूट होगा, ये सम इसके साथ कंप्यूट होगा, ये ओवरऑल सम इसके साथ कंप्यूट होगा एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा क्या, ये एसोसिएटिविटी की प्रॉब्लम को। अब अगर बात करें यहां पर बात करें, अगर चूंकि इतने से पूरा मींस पिक्चर क्लियर नहीं होगा कि सिर्फ स्ट्रिंग्स इस तरह की हैं, इसीलिए हमने ये एग्जांपल और कंसीडर किया था कि सपोज करो प्रेसिडेंस की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंस की प्रॉब्लम है तो एक कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देख रखा है कि जो पार्स ट्री है या सिंटैक्स ट्री जो होता है उसमें जो ऑपरेटर जितना लोअर लेवल में है ट्री में वो पहले कंप्यूट किया जाएगा। मींस अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं और उनकी प्रेसिडेंस डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको समहाउ आपको क्या करना, रेस्ट्रिक्ट करना है कि वो ट्री में लोअर लेवल पर रहे। और ये काम कैसे होगा, ये काम होगा यूजिंग न्यू नॉन टर्मिनल्स इन द ग्रामर एंड लेवल्स। लेवल क्या होगा, हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर मस्ट गो टू द लेवल लोअर लेवल इन द ट्री। तो अगर बात करें हम इसी ग्रामर की, अब अगर ये स्ट्रिंग की बात करें तो कौन कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है, ई डिराइव्स ई प्लस ई स्टार ई एंड आई डी, ये तीन प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, तो यहीं पर चेंज होगा। ओके, तो मैंने क्या कहा यहां से, ई डिराइव्स ई प्लस, अब देखो अगर यहां पर इस प्रोडक्शन और आईडी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो स्टार की है, उससे कम प्लस की है। अगर प्लस की कम है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले लेवल पर रखूंगा। मींस ई डिराइव्स ई प्लस टी, तो पहले लेवल पर ई प्लस टी को रख दिया। अब मुझे स्टार को इंट्रोड्यूस करना है, मल्टीप्लाई को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा,
टी से क्या करवा दूं, नया नॉन टर्मिनल मैंने इस्तेमाल कर दिया यहां पर, और टी डिराइव्स टी स्टार एफ या टी मल्टीप्लाई एफ। मींस आपने क्या कर दिया, एक नया नॉन टर्मिनल यूज करके इसको फोर्स कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। ओके, अब यहां पर और यहां पे क्या कर दिया जाए, और यहां पर f को क्या कर दिया जाए, id कर दिया जाए। लेकिन एक स्टोरी और देखने की नीड है, अभी इसको ना लिख करके एक स्टोरी और है कि अगर सपोज करो कि हम मीन्स जो ग्रामर है ओवरऑल सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होनी चाहिए। अगर सपोज करो कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसने प्लस को यूज ही नहीं किया, ओके, तो उस केस में वो स्ट्रिंग डिराइव होनी चाहिए। अगर ये ग्रामर देखो तो अभी हर हाल में प्लस हर स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा। तो अगर किसी स्ट्रिंग में प्लस नहीं है तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ई डायरेक्टली डिराइव्स टी, टी डिराइव्स टी स्टार एफ एंड, और यहां पे क्या कहेंगे एफ, और एफ डिराइव्स आईडी। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान देना कि जैसे कि ये प्लस ऑपरेटर था, ये लेफ्ट टू राइट इसकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी थी, तो हमने क्या किया, इस प्रोडक्शन को क्या किया, लेफ्ट एसोसिएटिव मींस लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया। सिमिलरली जो ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ये भी क्या है, ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है, एल टू आर। इसका मतलब है कि जो ये E इंटू ई था, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, टी स्टार एफ। तो ये टी और ये टी मीन्स प्रोडक्शन को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट रिकर्सिव कर दिया। तो अगर इस ग्रामर को डायरेक्ट देखा जाए तो अगर हमें यहां पर क्या है, अगर ये डायरेक्टली यहां पर लेफ्ट रिकर्सिव अगर प्रोडक्शन दिखाई पड़ता है तो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी डायरेक्टली बताई जा सकती है। ओके, और एफ को एफ से आईडी। तो अब अगर यहां पर देखो, अब ये क्या होगा, ई डिराइव्स ई प्लस टी। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, टी डिराइव्स टी स्टार एफ। देख रहे हैं आप कि जो ये प्लस है और जो ये स्टार है, स्टार ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चला गया। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, ये इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक पहले लेवल था, उसके नेक्स्ट लेवल पर प्लस था। ये नया नॉन टर्मिनल टी इंट्रोड्यूस, टी और एफ इंट्रोड्यूस करने की वजह से हुआ क्या कि किसी भी हालत में स्टार इसके पहले लेवल पे नहीं जा सकता, वो प्लस के बाद ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये यूनिक पार्स ट्री, अब ये यूनिक पार्स ट्री जनरेट करेगा और ग्रामर अनएम्बिगुअस हो जाएगी। तो अभी तो हमने इस प्रोडक्शन को, इसको और इसको सिर्फ इतना इस्तेमाल किया है। अगर हम इसकी भी बात करें, ई एरो ई, ये ऑपरेटर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, अगर सपोज करो इस तरह से लिखा हुआ हो, कुछ इस तरह से कुछ लिखा हो, तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 की पावर 2 मीन्स 3 की पावर 16। और यहां पर मैं एक अलग से ये भी बोलना चाह रहा हूं कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। आपने अभी देखा था प्लस और एस्ट्रिक, इनकी एसोसिएटिविटी क्या थी, लेफ्ट टू राइट थी। लेकिन एस्ट्रिक की एसोसिएटिविटी मैं क्या बोल रहा हूं, राइट टू लेफ्ट है। अगर ऐसा है, और जो इसकी प्रेसिडेंस है, जो प्रेसिडेंस स्टैंडर्ड है वो ये है, देन ये है एंड देन ये है। मीन्स एरो की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। मीन्स ये अगर ये ग्रामर लिख रहे हो, ये लोवेस्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, टी स्टार एफ एफ, और यहां से एफ डिराइव्स यहां से क्या कर दूं, पहले तो मुझे एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है और एक नया नॉन टर्मिनल भी यूज करना है। तो मैंने यहां से क्या कर दिया, जी एरो एफ, और ये जी, और जी से क्या कर दूं, सीधे आईडी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरो ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट था, और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्शन को क्या किया है, राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन बनाया है। ओके,
तो इस तरीके से अगर देखो एफ के बाद एफ के नेक्स्ट लेवल पे ही ये एरो ऑपरेटर जाएगा, मींस जब आप इसका पास ट्री बनाओगे तो ऑलवेज ये अगर ये उस स्ट्रिंग में है तो हमेशा ये सबसे लोवेस्ट लेवल पर रहेगा, तो कंप्यूट भी सबसे पहले यही होगा। ओके, तो इस तरीके से मीन्स अगर किसी ग्रामर में ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस की प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये एक एग्जांपल और देखते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है। आपसे वही सवाल है कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है, और अगर एम्बिगुअस है तो इसको कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर। ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें कॉन्सेप्ट एक बोला था कि कुछ ऐसी ग्रामर होती हैं कि जिनमें किसी तरह का कोई ऑपरेटर नहीं होता है और फिर भी वो ग्रामर एम्बिगुअस होती है। ये उसी का एग्जांपल है। मींस अगर सपोज करो मैं एक स्ट्रिंग इसकी कंसीडर करूं W इक्वल टू AA, ये एक स्ट्रिंग है AA जो कि इस ग्रामर से जनरेट हो रही है, तो आप पाएंगे कि इस स्ट्रिंग को अगर मैं पार्स कर रहा हूं तो एक पार्स ट्री इसका ये बन रहा है और दूसरा पार्स ट्री क्या है, दूसरा पार्स ट्री ये बन रहा है। मींस कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये क्या है, ये एम्बिगुअस। द क्वेश्चन इज हाउ यू विल राइट एन इक्विवेलेंट अनएम्बिगुअस ग्रामर फॉर इट। तो कहता क्या है, ये इस मींस अगर मैं सपोज करो इसको ग्रामर बोल दूं, इसमें स्टार्ट सिंबल, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल सब कुछ बताया गया है। ओके तो अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले ये निकाल लूं कि जो मींस ये ग्रामर है ये लैंग्वेज क्या जनरेट कर रही है। अगर आप यहां से देखें तो लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है, A डबल ए ट्रिपल ए, मींस सारे कॉन्जेक्यूटिव एज की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। A डबल ए ट्रिपल ए क्वाड्रुपल ए, इस तरीके से ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है। ओके, मींस अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो ये और बेटर रहेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इससे जनरेट होगा। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, ग्रामर मुझे भूल जाना है। ग्रामर क्या है, जस्ट फॉरगेट इट। ओके, क्या याद रखना है, ये लैंग्वेज याद रखनी है, और इस लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट ग्रामर लिख देनी है। तो सपोज करो कि इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, इसके लिए मैंने लिख दिया A derives AA। तो ये क्या है, ये एक अनएम्बिगुअस ग्रामर है। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये एक दूसरी इसकी अनएम्बिगुअस ग्रामर है। मींस जो ये ग्रामर है ये एम्बिगुअस थी, लेकिन इसका जो कन्वर्ट करके हमने जो लिखा है अनएम्बिगुअस इक्विवेलेंट, वो ये है या तो ये है, किसी एक को भी आप बोल सकते हो। ओके, एंड दैट्स डन।